राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की संक्रांति का 12 राशियों पे क्या प्रभाव है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सूर्य किन किन चीज़ों का कारक होता है। देखो, हर बारी बताती हूँ आप लोगों के, आत्मा का कारक होता है, ठीक है, पिता का कारक होता है, बॉसेस का कारक होता है, आत्मसम्मान का कारक होता है, और कहीं कहीं जहाँ डिस्टर्बेंस हो जाती है वहाँ मिथ्या अहंकार, यानी कि उस अहंकार का कारण ही कुछ नहीं होता, लेकिन वो अहंकार जो है वो बढ़ जाता है। अगर सूर्य अच्छा ना हो, यानी कि नेगेटिव हो सूर्य, तो यहाँ पर होता क्या, आपका मान सम्मान जो है वो घट जाता है। तो अपने सूर्य को हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए। बाकी संक्रांत पे जिस राशि में आता है, तो सभी राशियों का जो है हम लग्न अनुसार ही बात करेंगे, सॉरी, राशि अनुसार ही बात करेंगे। आप लग्न अनुसार भी देखोगे, दोनों तरह से देखोगे तो भी आप रिजल्ट्स उसके बीच में से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो राशि अनुसार हम लोग बताएंगे, चंद्र राशि के अनुसार, वहाँ पर होगा क्या, हर राशि के अंदर जो बताया जाएगा वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, उपाय कैसे करना है। अब मैं ये तो बता रही हूँ कि भाई वो आपके ऊपर जो है किस प्रकार का प्रेशर आएगा या किस तरह की दिक्कत आएगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको पहले से समझा रही हूँ तो डेफिनेटली आप ध्यान रखोगे चीज़ों को, उतना मिसमैनेज नहीं करोगे और चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, सूर्य जो है वो मकर में आते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं, ठीक है। उत्तरायण होने से क्या होता है, यहाँ देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। देवताओं का दिन शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो दक्षिणायन थे तो उस समय पे जो है रात्रि चल रही होती है देवताओं की, तो उधर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। और पिछली बार धनु में भी मैंने बोला था शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित हैं। अब जो है शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी होती है। यहाँ पिता पुत्र, अपना मतभेद तो है उन लोगों में, लेकिन यहाँ पर जब पिता पुत्र के घर जाएगा तो स्वागत होगा उनका, ठीक है। यहाँ पर कुछ किसी किसी के लिए जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन जैसे मैं अंत में, वीडियो के अंत में जो आपको उपाय बताऊंगी, अगर बीच में मुझे कहीं लगता है कि मैं आपके उपायों की ज़रूरत है तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली वो उपाय कर लेना ठीक ही रहेंगे। अब मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 10th हाउस में जो है अफेक्ट रहने वाला है सूर्य का। यहाँ पर क्या सूर्य आपको प्रभाव देंगे, देखो आपके ऑफिस में जो है वहाँ पे आपको बॉसेस के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। आपने कुछ सीखा हुआ या नया कुछ सीखना चाहते हैं, या आपकी संतान कुछ नया सीखना चाहती है या प्रोग्रेस कर रही है, उसके लिए भी प्रोग्रेस दिखाई देगी, ठीक है। आपको प्रसन्नता मिलेगी संतान से भी। अगर किसी प्रेम संबंध में है तो वहाँ पर भी आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्य क्षेत्र से तो प्रेम उभर के आ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा अपनी ईगो को जो है ना वो आपने कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। इसीलिए तो जब मकर संक्रांति आती है तो हम लोग गुड़ और तिल जो है उसकी बनी रेवड़ियाँ खाते हैं और बांटते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान ज़्यादा देना है। उसके बाद नया कुछ सीखना पढ़ना चाहते हो तो उधर भी आपको ध्यान अच्छे से देना है। और उसके बाद आपको जो है पब्लिकली क्या बोल रहे हो, कैसे रिजल्ट्स होंगे, वो आपके लिए किस तरह से रहेंगे, वो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी माता पिता की आपने सेवा करनी है, पब्लिक रिलेशंस भी अच्छे बना के रखना, अपने अपने वर्क प्लेस के अंदर भी आप अच्छे रिलेशंस बना के रखना, माता पिता की भी आपने सेवा करनी है, और आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो आप कर लें, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपने ज़रूर पर ज़रूर रख लेना। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो है वो 9th हाउस में, तो यहाँ पर आपको मंदिर जाना बड़ा ज़रूरी है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंदिर में गुड़ लेके जाएं, ये उपाय आप कर लें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो मंगल भी क्योंकि आपका इस तरह से एक्टिव हो रहा है कि आपके अंदर जो है अहंकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, कुछ तालमेल, नेबर्स से भी कुछ तालमेल गड़बड़ हो सकता है, यहाँ आपने ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों का भी, ठीक है। और उसके बाद नेबर्स के साथ भी अच्छे तालमेल होगा। क्या वो लोग आपको मतलब मंगल के कारण ही होगा, मंगल के कारण ही, तो यहाँ आपको वो अहंकार मतलब आपके अंदर जो है आ जाएगा। इधर जीवन साथी के साथ भी आप लड़ते उलझते हुए दिखाई देते हो,
ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके अंदर झूठी ईगो जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती, क्योंकि 1 मंथ के लिए तो आप मांगलिक हो गए ना, लग्न में मंगल भी आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपके अंदर झूठी ईगो भी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ के रखना है, मिर्ची ज़्यादा मत खाना, और उसके बाद आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। छोटी-मोटी यात्राएँ भी आपके लिए जो है वो बनती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत दूर की यात्राएँ नहीं, छोटी-मोटी यात्राएँ जिनके साथ आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, और आपकी मेहनत भी बढ़नी चाहिए। इस टाइम पे मेहनत ज़्यादा करो तो आपको लाभ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पिता की सेहत का बस आपने ख्याल रख लेना है कि आपके जो है पिता की सेहत गड़बड़ ना हो, और पारिवारिक जो है घर जिसको कहते हैं, घर में कलह भी ना बने, इस चीज़ का आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 8th हाउस में है। तो यहाँ पर आपके लिए वो गुप्त दिक्कतें, यानी कि आपको कोई ना कोई रोग, हेल्थ इश्यूज, और अंदर ही अंदर मन में कुढ़न, यानी कि पिता की सेहत भी डिस्टर्ब्ड, आपकी अपनी भी सेहत डिस्टर्ब, मान सम्मान में कुछ कमी। आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट्स की तरफ जो है ध्यान कम देना है, क्योंकि ये समय ऐसा है, आप मेहनत करो और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग उतने रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई नहीं देते। मेहनत तो 101% आपकी हो रही है, ये नहीं है कि आपकी मेहनत नहीं हो रही, और कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं आना जाना भी पड़ेगा, लेकिन इतनी मेहनत करके भी उसके बाद भी रिजल्ट्स उतने अच्छे ना आए, इनफैक्ट हेल्थ डाउन हो जाए, तो आप उस चीज़ में दिक्कत महसूस करोगे। छोटे बहन भाइयों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपने अपने खान पान के ऊपर खर्च ना हो। रात को जो है आपको बेचैनी, घबराहट और नींद नहीं आएगी, इस तरह की परेशानी बन जाएगी, यानी कि रात रात को आपको बेचैनी रहने वाली है। तो थोड़ा आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने मीठे का जो है वो आपने दान करना है, यानी कि गुड़ का आप दान कर सकते हैं। रेवड़ियाँ चाहें तो आप रेवड़ियों का भी दान आप कर सकते हैं, आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। गुड़ के साथ आप तिल ले लें, नहीं तो रेवड़ियाँ, उसका दान मंदिर में, धर्म स्थान में आप कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य का भी तुरंत ध्यान रखना, और अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस समय में बहुत अधिक लाभ की उम्मीद मत रखो, जो मिले वही बढ़िया। कभी कभी ऐसा समय होता है। बाकी सूर्य की आराधना करते रहना, अगर आप सूर्य की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। लेकिन लास्ट में भी आप जो है उपाय सुन लेना कि आपके लिए क्या जो है उपाय हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है वो सूर्य का प्रभाव है। यहाँ पर कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है अपनी वाणी पे, अपने खान पान पे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ऐसी वाणी घर में बोलना जिसके साथ झगड़ा ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आपका तालमेल बिल्कुल डिस्टर्ब्ड नज़र आता है। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो जीवन साथी का क्रोध जो है आपके सर पर टूटेगा, क्योंकि शी इज़ द बॉस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको लगेगी कि यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति आ रही है वो इस तरह से आएगी कि आपके ऊपर भी उस क्रोध का जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके ही बोलने से कुछ ना कुछ इस तरह से स्थितियाँ जो है वो बन जाएगी। बाकी धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र है तो वहाँ पर भी, लेकिन अपने पार्टनर के साथ अनबन ना करें या कुछ डिस्टर्बेंस इस तरह की क्रिएट ना करें, इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप सूर्य को अर्घ दोगे, उनको जल चढ़ाओगे, और आप रिजल्ट्स बेटर आएंगे ऑटोमेटिकली। बीच में 3 या 4 इतने ही संडे आएंगे बीच में, तो आप संडे वाले दिन अगर नमक बंद कर सको तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आपने नमक जो है वो उस दिन संडे वाले दिन अगर यूज़ ना करो तो बेटर, या अगर नमक नहीं छोड़ सकते तो दोनों जीवन साथी, यानी कि आप और आपके जीवन साथी दोनों बिल्कुल गुड़ मत खाएं, ठीक है। आपने गुड़ खुद नहीं खाना, उल्टा देना है, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 6th हाउस में सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ जो है मुझे डाउन दिखाई देती है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई कोर्ट केस है या कुछ इस तरह का आपका कोई केस बन रहा है
तो 101% जो है आप उस चीज़ में से बाहर निकल आओगे। लेकिन जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक का स्ट्रेस आपके लिए बना रहेगा, यानी कि परेशानी जो है आपके लिए बनी रहेगी। इधर सूर्य जो हैं आपके शत्रु तो ज़रूर उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ठीक भी करने का वो दमखम रखते हैं, ठीक है? यानी कि वो बिल्कुल इस तरह का प्रभाव डालेंगे, लेकिन आपके खर्च बनेंगे। डॉक्टर की तरफ खर्च बन सकता है, कोर्ट कचहरियों की तरफ धन का जो है खर्च बन सकता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा चल के, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चल के थोड़ा-सा आप अगर मंदिर की तरफ जाएँ, यानी कि यात्रा करके, तो उसके बाद वहाँ पे जाके आप माथा टेकें, धर्म स्थान में जाकर कुछ दान करें अपने हाथ से, तो डेफ़िनेटली आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स अच्छे ही आएँगे, ठीक है? बाकी है कोर्ट केसेस के अंदर आपकी विजय होती हुई दिखाई देती है। बस आप अगर धर्म स्थान के अंदर कुछ ना कुछ दे दो, तो आपके लिए बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छे जो है रिज़ल्ट्स आने लगेंगे। अब कन्या राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है सूर्य जो है 5th हाउस में आते हुए दिखाई देते हैं। इधर संतान से मतभेद, अगर लव कहीं आपका आगे बढ़ रहा है तो उधर भी आप डोमिनेट करते हुए, यानी कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के कारण वहाँ पे भी परेशानी, और उसके बाद स्टमक में पेन होना, और यहाँ पर आपको करना क्या, और अगर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर आपको जो है उस चीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपना विशेष ध्यान रखें, यानी कि डॉक्टरी सलाह अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना, गरिष्ठ भोजन मत खाइए, यानी कि जिसके कारण आपके स्टमक में गड़बड़ हो जाए। नॉन-वेज नहीं खाओ, हार्ड ड्रिंक्स नहीं लो, इस तरह की चीज़ों को जो है अवॉइड करना। संतान के साथ भी मतभेद जो है आपका बनता हुआ दिखाई देता है। इधर इन चीज़ों को अगर आपने ध्यान रख लिया, लाभ होगा लेकिन उतना नहीं जितना आपको उम्मीद है, यानी कि उतना फ़ेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पे आपके खर्च जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। खर्च बढ़ेंगे 101%, लेकिन आपको लाभ कम और खर्च ज़्यादा दिखाई देता है। तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ पे भी खर्चा जो है वो करना पड़ सकता है। यहाँ पे समझ में आई ना? तो आपने जो मैंने आपको समझाया वैसे आपने कर लेना, यानी कि खान-पान का थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखना। अब तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो है 4th हाउस में, यानी कि आप मेहनत करोगे, उसके बाद धन भी प्राप्त होगा, यानी कि आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन घर में कलेश बना रहेगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर आपको उतना विशेष फल नहीं दे रहे। माता को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ इस तरह से रिलेटेड कोई दिक्कत सामने आ सकती है, या दिल ही दुखी रहेगा, इस तरह से आपका प्रभाव बनेगा। माता को भी कुछ बीपी वगैरह के, बोन्स के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत, इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम माता के लिए भी बनकर आ सकती है। तो घर में आपके लिए कलह ना हो, अवॉइड करना, और उसके बाद जो है आप अपनी नॉर्मल जो है ज़िंदगी चलाने की कोशिश करना। अगर इन चीज़ों में फंसोगे तो आप ज़्यादा परेशानियों में आ जाओगे। तो अपने दिल को दुखी ना होना पड़े उसके लिए ज़्यादा एक्सेस किसी में इंडल्ज मत हो, किसी भी काम में अपने कार्य में अपना ध्यान रखो, और किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मन में जो है दुख ही पलता रहेगा। अब माता पिता का भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में जो है सूर्य आए हैं। अब आपके लिए वो क्या प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं, देखो आपको यात्रा का लाभ तो बनता है, लेकिन आपने पिता का लाभ भी बनता है, लेकिन भाई बहनों से जो है तालमेल डिस्टर्ब, नेबर्स के साथ डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो यहाँ पर आपने अवॉइड करना है इन सिचुएशंस को कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अदरवाइज आप मेहनत करोगे, यात्रा आपकी बनती है, धर्म स्थान की यात्रा भी आप ज़रूर करें, और अपने कार्य की यात्रा, यानी कि कुछ काम के लिए जिस तरह हम यात्रा करते हैं कि हम इधर जाएंगे अपना कार्य बनेगा, कार्य के कारण जो आपने यात्रा करनी है उसके लिए भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आप जाएंगे, मेहनत करेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि भाग्य का भी आपका साथ बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़िए, पराक्रम दिखाओ अपना, अपनी मेहनत दिखाओ, बुझबल दिखाओ, और उसके बाद जो है अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है सेकंड हाउस में जो है सूर्य आते हुए, यहाँ पे खान पान में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपने झूठ नहीं बोलना। और उसके बाद है कि आपने गलत भी नहीं बोलना। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हाँ मैं रूडली बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी वाणी जो है ना वो इस तरह से हो जाएगी कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो थोड़ा वाणी के ऊपर कंट्रोल, खान पान पे कुछ कंट्रोल, ताकि आपको जो है हाई बीपी या किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इधर पिताजी का भी स्वास्थ्य जो है वो मुझे खराब दिखाई देता है, यानी कि आपके लिए जो आपके पिता का स्वास्थ्य वो भी ध्यान रखने का विषय है। ठीक है, धर्म स्थान के अंदर जो है परिवार समेत जो है आप सपरिवार जो है दर्शन के लिए जाएं और वहाँ पर आप प्रार्थना करें और गुड़ और तिल की मिठाई या रेवड़ियाँ आपने जो है धर्म स्थान में ज़रूर अर्पण करनी है। ठीक है, ये आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी झूठ बिल्कुल ना बोलें। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी ही राशि पे तो संक्रांति हो रही है। ठीक है, इसी में तो सूर्य ने प्रवेश किया है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति किस तरह से रहने वाली है कि आपका गुस्सा, बुखार और उसके बाद सर दर्द, इस तरह की कुछ संभावनाएं रह सकती हैं। तो क्रोध में आपने आपा नहीं खोना, थोड़ा अपने आप को ठंडा रखना, यानी कि आपको क्रोध नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, नहीं तो जीवन साथी के लिए भी जो है दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि आप उनके साथ जो है तालमेल अपना गड़बड़ा देंगे। इधर आपने करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखना है, ताकि गृहस्थी के अंदर जो है तालमेल गड़बड़ाए ना। ठीक है, जो आपकी कुछ छुपी छुपी बातें होंगी वो सामने आ जाएंगी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ रोग हो जो दिक्कत दे रहा हो और उसके बाद वो रोग जो है वो भी आपका जो है सामने आ जाए। तो यहाँ आपने आपके जीवन साथी को तो तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपके लिए अभी जो है स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। जीवन साथी के लिए आपके ज़्यादा बढ़िया है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी स्थिति अच्छी हो जाए या जीवन साथी की, पैसा तो घर में ही आना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उनकी जो स्थिति अच्छी हो रही है उसका आप लाभ उठाओ। ठीक है, और अपने क्रोध को ज़रा नियंत्रण करना, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहें। सूर्य की आराधना आपने ज़रूर करनी है, वो आप कर लेना। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 12th हाउस में जो है सूर्य गोचर करके आए हैं। यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो ये है कि आपको रात भर बेचैनी रहेगी, चैन नहीं आएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़, मतभेद भी हो सकता है उनकी, किसी कारण आपको इस तरह से लगेगा कि उनकी वजह से आपको कहीं परेशानियां या दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि उतना अच्छा रिजल्ट पिता की वजह से आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं ना कहीं जो है परेशानी का अनुभव करोगे। ठीक है, यहाँ जीवन साथी का भी स्वास्थ्य जो है बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, गृहस्थी पर भी इस चीज़ का ताप आता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, झूठ नहीं बोलना। देखो, अगर कोई ना कोई केस बन रहा है, वहाँ टेंशन तो आपके पास बनी हुई है इस समय, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट्स आपके मन मुताबिक मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर अ बिग स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है आपको अपने विचारों को जो है खुले तरीके के साथ, यानी कि आपके मन में कुछ होगा, मुंह पे कुछ होगा, अलग अलग तरह की बात आप करेंगे, वो ना करें। झूठ ना बोलें, अस्पष्ट बात ना करें, जो है खुलकर साफ स्पष्ट बात बताएं। अगर पर्दा रखेंगे या छुपाव रखेंगे तो लेटर ऑन आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए ही अपने लिए ये गोचर का जो है उसी तरह से आपने लाभ उठाना। अब मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 11th हाउस में सूर्य जो हैं आए हैं, यहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि शत्रुओं से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभ दे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी संतान के साथ ज़रा तालमेल अच्छा बना के रखना है। उसको इतनी ज़्यादा खरी खोटी ना सुना दें कि जिसके कारण बच्चा जो है परेशान हो जाए। खुद भी अपने स्टमक का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आंतों में कोई दिक्कत है तो उसका भी ध्यान रखना है। आपने अपने आप को जो है अपने जीवन साथी के पैरों में कोई दिक्कत ना आए, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है इधर। लेकिन आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय जो है आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर जो है
आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन आपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना है। और हाँ, आपने क्या करना है, उपाय के तौर पे आपने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना और उसके बाद हार्ड ड्रिंक्स भी बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। यानी कि आपने नॉनवेज और हार्ड ड्रिंक्स जो है वो आपने इस माह नहीं खानी, नहीं तो आपके संतान के स्वास्थ्य के ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रेम संबंध भी है कहीं तो वहाँ ज़रा नरमाई से पेश आइएगा। अगर आप क्रोध से या झल्लाहट से पेश आएंगे या ईगो दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको उस चीज़ के अंदर भी दिक्कत आएगी, ठीक है। लाभ भी वहाँ कम हो जाएगा। अगर भरपूर लाभ चाहते हैं और इस समय में अपने जो है शत्रुओं से भी आप लाभ चाहते हैं तो आप आगे बढ़ें और जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप करें। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ो ताकि आपको रिजल्ट आए। या नेगेटिव लोग भी काम आते हुए दिखाई देते हैं। अब आप लोगों को जो है सबको मैं जनरल उपाय बता देती हूँ जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। देखो, आप लोग सबसे पहले सूर्य की आराधना कर लेना और उसके बाद अब तो आपको दिन भी बड़े नज़र आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो बड़ी जल्दी सूर्य निकल आया और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, धूप भी अच्छी आएगी। इनफैक्ट आज भी धूप बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, सूर्य को अर्घ दे देना है और उसके बाद आपने करना क्या है, देखो गुड़ का दान कर देना, साथ में तिल का। अगर आप रेवड़ियों का दान कर सको तो बहुत ही बेटर आपके लिए रहेगा। यानी कि आप ये दान करते रहना और उसके बाद आपने इस बार इस संक्रांति पे करना कि आपने गुड़ जो है वो सांड को खिलाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो है वो गुड़ सांड को खिलाना है। उसके अद्भुत परिणाम है, अगर आप करके देखो एक बार, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आपको बोला आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, सूर्य की किसी प्रकार से भी आपने आराधना कर लेनी है। थोड़ा सा गुड़, थोड़े से तिल उसके अंदर डाल के पीतल के लोटे के अंदर आपने जल डाल देना। मैंने तांबे का नहीं बोला, पीतल के लोटे के अंदर जल डालकर आपने जो है सूर्य देव को अर्पण कर देना है। अगर आप ये करते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर। अगर लगे कि सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने नमक इतवार वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन बंद कर देना है। मानती हूँ मुश्किल है, संडे वाले दिन छुट्टी होती है, उसी दिन नमक बंद कर दो, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो कर लोगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको जो जो उपाय बताएं वो आप कर लेने हैं, ठीक है। और इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।